हम्म तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ना, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल फार्मूला में क्या क्या आएगा, कौन कौन से फॉर्मूले जो काम की चीज़ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब आने वाला है यहाँ पे। 2a वाला पहले देखेंगे हम, 2a वाला cos 2a sin 2a इस सब का फॉर्मूला देखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे 3a। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पार्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फॉर्मूला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी के होते हैं, आगे चल के हम कंडीशनल आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे इसमें। कंडीशनल मैं सीक्वेंस एक बार बता दे रहा हूँ क्या पढ़ेंगे आगे चल के। और तो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज़ होते हैं जो कुछ कंडीशंस दिए होते हैं, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो कंडीशनल आइडेंटिटी, फिर उसके बाद जो आएगा अपना, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज से एसोसिएटेड बातें। रेंज से भी पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आगे के टॉपिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे फंक्शन वंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री का दुनिया बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कई सारे कैलकुलस की चीज़ें जो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को एक बार यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से कम से कम 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 2a से। तो 2a वाला जो फॉर्मूला है, तो उसके बारे में अगर बात करें, सबसे पहले 2a के बारे में अगर विचार करते हैं, तो इसमें सबसे पहले sin 2a का फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो sin 2a का फॉर्मूला आएगा कैसे, तो sin 2a को लिखेंगे हम इस तरीके से, दिस इज साइन ऑफ a प्लस ऑफ a, है ना, a प्लस ए लिखेंगे। तो साइन a प्लस ए का फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, तो वही फॉर्मूला साइन a इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ a हो जाएगा। अब इस दोनों फॉर्मूला को अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ a इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ a हो जाएगा। अब एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है, इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो 2a एंगल था हाफ में चेंज हो गया। यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a और a आ गया। अब जैसे इन द सिमिलर मैनर अगर साइन थीटा को अगर लिखना होता हाफ करके, तो क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, आधे आधे में बांट देते, कहने का ये मतलब है। तो अब जैसे साइन थीटा बाई 2 को अगर लिखना होता तो इस तरीके से लिख लेते, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 4 थीटा बाई 4 इंटू क्या लिखते, कॉस ऑफ थीटा बाई 4 लिखते, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे ये जो 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, अब इसका एक और भाई है। एक और भाई क्या है, वो फॉर्मूला भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें, इसी फॉर्मूला में कॉस, इसको ऐसे करके अगर लिख लें, 2 साइन ए इंटू कॉस ए के नीचे 1 हम फिल कर सकते थे। इस 1 को हम ऐसे लिखने वाले हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए को 1 को लिखने वाले कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए, इस तरीके से। तो कॉस स्क्वायर ए से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई कॉस ए, मतलब 2 tan ऑफ ए आ जाएगा, है ना। और नीचे कॉस स्क्वायर ए का जैसे डिवीजन करेंगे तो 1 प्लस में ये क्या आएगा, दिस इज tan स्क्वायर ऑफ ए आएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आ गया इसमें, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, तो साइन ऑफ 2a का जो फॉर्मूला आ गया, चाहे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, दिस इज फॉर्मूला आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और साथ ही साथ इसका एक और भाई जो है 2 tan ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये सब इंटीग्रेशन में काम आने वाले हैं, एकदम भरपूर मात्रा में इंटीग्रेशन में यूज होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम बहुत कुछ कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के, धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम काफ़ी कैलकुलेशंस वगैरह कई सारी चीज़ें, इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है, एप्लीकेशन पार्ट पे हम फोकस करेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे क्या सब एप्लीकेशन है इसका, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहले कुछ एक आध फॉर्मूला जान लेते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें, दिस इज कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला। तो कॉस 2a का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं, कॉस ऑफ a प्लस ऑफ a। तो कॉस a प्लस a को लिख सकते हैं हम क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम बात करें, तो फॉर्मूले ओपन करेंगे कॉस ऑफ a प्लस b का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया खुद, इसमें 3 फॉर्मूला आने वाले हैं।
अब इसी को अगर हम लिखेंगे इस तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और फिर माइनस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा दिस इज़ 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए, तो ये भी याद रखना है। अब दूसरा इसी में अगर हम इसको ब्रेक कर लेते इस वाले पार्ट को, तो ये हमें ऐसे करके भी दिखाई दे सकता था, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों मिल के क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स में कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके का ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे अब 3 फॉर्मूला आ गए एक्चुअली में अगर कहें तो, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये याद रख लेना है, दूसरा एक फॉर्मूला ये भी याद रख लेना, और तीसरा ये भी याद रख लेना, एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए कि जैसे cos 2 थीटा बोले तो सटाक से दिमाग से निकलना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, तो एकदम तुरंत याद होना चाहिए, सोचना ना पड़े कि सर हम एग्जाम में ड्राइव करके निकाल लेंगे। ड्राइव करके निकालने ही बैठेंगे तो फिर हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा ना एग्ज़ाम में। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसी में अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर करते हैं इस तरीके से 1 प्लस ऑफ cos 2a, इसको स्पेशली याद रखना है, दिस इज 2 टाइम्स में cos स्क्वायर ए आएगा, एंड 1 माइनस cos 2a दिस विल बी इक्वल टू स्पेशली ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए आएगा, है ना। ये इसको मैं अलग से भी बोलता हूँ अलग से याद रखने के लिए, ये इस फॉर्म में, ये फॉर्म ज़्यादा दिखेगा आपको, हर बहुत जगह दिखेगा, मतलब इतना जगह दिखेगा कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो समझ में आएगा ये बात कि क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा था पहले से, इसको याद रखने के अलग से, इसी फॉर्मूले से आया है ये सब सारे के सारे इसी फॉर्मूले से आए हैं। यहाँ से देख सकते हैं हम, इस दोनों से अगर इसको और इसको मैनिपुलेट करेंगे हम, कुछ नहीं, इसको उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको उधर कर लेंगे तो आ जाएगा ये फॉर्मूला। और कई बार हमें ये लिखना पड़ता है, जब हम आगे चल के रेंज वगैरह निकालना सीखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए को लिखना है तो 1 प्लस ऑफ cos 2a ऑफ ए बाई 2 लिखना होता है, और साइन स्क्वायर ऑफ ए को लिखना होता है, तो कई बार हमें ये चीज़ लिखना पड़ता है 1 माइनस cos 2a बाई 2। इसका फ़ायदा क्या है, ये स्क्वायर है, ये लीनियर में आ गया, तो लीनियर एक्सप्रेशन का इम्पोर्टेंस होता है ज़्यादा मैथ्स के अंदर। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब डिग्री 1 का इक्वेशन है, एंगल भले ही 1 से डबल हो गया है लेकिन ये लीनियर हो चुका है, तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट अगर करना हो किसी भी चीज़ को कॉस और साइन में जाने के लिए, यही ब्रह्मास्त्र है, इसी का हम यूज़ करेंगे आगे चल के, हमेशा यूज़ करने वाले हैं, है ना। अब इस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो हम समझने वाले हैं। जैसे प्रूव दैट सभी लोग करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, अभी इसी दोनों का एप्लीकेशन पे कुछ चीज़ें समझते हैं, है ना। सबसे पहला चीज़ है दिस इज साइन ऑफ 2a अपॉन में दिस इज 1 प्लस cos 2a, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन में नीचे दिस इज साइन 2a अपॉन नीचे साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू tan ऑफ a। क्या ये सही बात है क्या? देखिए सभी लोग, इसी में दूसरा पार्ट जो है, इसी का भाई एक और भाई है, इसी का भाई है, दिस इज अगर उल्टा कर दें, अगर हम इसी को पलट लें मतलब इस तरीके से 1 प्लस cos 2a अपॉन में नीचे साइन ऑफ 2a दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर इसी फॉर्मूले को अगर लिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, साइन ऑफ 2a अपॉन में 1 माइनस कॉस ऑफ 2a दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ a। करिए सभी लोग, इसको फर्स्ट पार्ट को करिए, सेकेंड पार्ट तो सेम है, बस उसी को पलट दिया गया, वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है इसमें, जैसे ही फॉर्मूला रखेंगे तुरंत हमें दिखाई कैलकुलेशन होना चाहिए। तो जैसे मैं पहला पार्ट करके दिखाता हूँ, पहला वाला पार्ट में अगर करेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, किस तरीके से दिखाई देगा। जैसे साइन 2a को डायरेक्ट पहला वाला फॉर्मूला से ओपन करेंगे 2 sin a इंटू कॉस ए, और नीचे 1 प्लस cos 2a को डायरेक्टली हमने बोला याद रखने के लिए 2 cos स्क्वायर ऑफ ए, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कटेगा, तो यहाँ पे साइन बाई cos से क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये वाला भी पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी है, सेकेंड वाले पार्ट में भी वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस cos 2a क्या बन जाएगा, और सर ये 2 sin स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अब ये जो चीज़ें है ना, ये इससे कट गया, एक साइन से साइन का साइन बाई कॉस से फिर से tan a आ गया, तो पहला वाला पार्ट हो गया। इन द सिमिलर मैनर दूसरा वाला भी होगा। अब इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, ये भी अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट है, दिस इज ऑल्सो ए वन ऑफ द रिजल्ट में आता है ये। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें बना फ्रेम भी हम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे ये जो फॉर्मूला लिखे ना, अभी
पहला वाला रिजल्ट को हम देखते हैं और उसका यूज करने वाले हैं अभी हम। एक बार मैं फिर लिखता हूँ, अगर हमें लिखना हो इस तरीके से, सीधा तरीके से लिखे, tan a को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन ऑफ 2a अपॉन में 1 प्लस ऑफ कॉस 2a, है ना, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में क्या है, दिस इज साइन ऑफ 2a। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें समझने की बात क्या है कि जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से अगर देखें तो ये एंगल ए है और यहाँ पे एंगल ट्वाइस है, इसका डबल एंगल है ये। तो एंगल ए से हाफ एंगल से डबल एंगल में हम चले गए, ऐसे समझने की बात है। यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर हमें जैसे सपोज दैट अगर कोई बोल दे ना इसका वैल्यू निकाल के बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसका यूज का है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई बोल दे tan ऑफ 7 7.5 डिग्री, tan ऑफ 7.5 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। चाहे रेडियन में अगर इसी चीज़ को अगर बोले तो 15 का आधा कर सकते हैं। तो tan ऑफ इस तरीके से tan ऑफ π/12 का आधा हो जाएगा, π/24 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो देखिए 7.5 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इसका मल्टीपल जो है 7.5 का डबल 15 हो जाएगा। हमें 15 डिग्री का वैल्यू ज़रूर पता है, तो 15 डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हमें फ़ायदा मिलेगा ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जैसे अब इसी एक्सप्रेशन में इस वाले में अगर हम पुट कर दें तो क्या पुट कर दें, जैसे अगर पुट कर दें क्या, ए को क्या पुट करना चाहिए, 7.5 डिग्री अगर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा बताइए, tan ऑफ 7.5 डिग्री दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 15 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। और ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 15 अपॉन में साइन ऑफ 15। अब एक चीज़ समझने की बात है, यहाँ पे है तो दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट, लेकिन हम किसको लेके सिंप्लीफाई करना चाहिए हमें, पहले वाले को कि दूसरे वाले को, कॉमन सेंस से बताइए, सभी लोग बताएंगे हमें किसको लेके आगे चलना चाहिए, किससे आंसर जल्दी आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से, किससे आएगा, फर्स्ट से या सेकेंड से। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जो चीज़ पूछ रहा हूँ बहुत क्रिटिकल चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ। ये एक्चुअली बताया कि मैथमेटिकल स्किल कितना है आपके अंदर। एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो टर्म है, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है, ये ज़्यादा फैला हुआ है, इतना भयंकर सा दिख रहा है, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये पूरे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कहीं भी आगे चल के हम उसी एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो, या हम डिनोमिनेटर को छोटा बनाने का कोशिश किया करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तभी वो एक्सप्रेशन जल्दी सिंप्लीफाई होगा। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। और तो 1 माइनस कॉस 15 का वैल्यू क्या होता है बताइए, √3 + 1 अपॉन में डायरेक्टली याद करवाया था, 2√2 होता है। और यहाँ से साइन 15 का वैल्यू क्या होता है भैया बताइए, √3 - 1 अपॉन में 2√2 होता है। तो यहाँ पे जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 2√2 माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 माइनस ऑफ 1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर देखें ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें रेशनलाइज अगर कर ले, इसमें एक बढ़िया रिजल्ट आने वाला, अभी घबराइए मत, ये वैल्यू रटवा देंगे अभी हम, है ना। तो एग्जाम इतना नहीं करना है, जल्दी अगर पूछ लेगा तो डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो ये √3 + 1 और डिवाइडेड बाई नीचे √3 + 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 2 आ जाएगा। जब ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 होगा, 2√6 और प्लस में 2√2 आएगा, 2√2 और माइनस में √3 × √3 माइनस ऑफ 3 आएगा, फिर माइनस ऑफ √3 आएगा, माइनस ऑफ √3 और ये माइनस ऑफ 1 आएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब यहाँ पे जो ऊपर एक्सप्रेशन बन गया उसको सिंप्लीफाई कर दे, 2√6 माइनस ऑफ यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं इसको, और फिर माइनस ऑफ क्या चीज़ आ गया, √3 माइनस ऑफ 2√3, यही चीज़ आया ना, और प्लस में 2√2 आया है। अब ये डिवाइडेड बाई 2 आया है, तो 2 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ √3 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ √2। अब यहाँ पे समझिए इस 2 को भी हम ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, √6 माइनस ऑफ √4 माइनस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है हमें फैक्टराइज होता हुआ दिखाई देगा, जैसे √2 कॉमन आ जाएगा इस दोनों में से, तो ये बचेगा √3 माइनस में √2 और फिर माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज √3 माइनस ऑफ √2।
तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके √3 माइनस ऑफ √2, और फिर ये आएगा दिस इज इनटू में आएगा √2 माइनस ऑफ 1 आएगा। तो ये इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया है ना, 10 7.5 का वैल्यू ऐसे याद रख लेना है। अब रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देखिए कैसे याद रखेंगे हम इस चीज़ को। 10 ऑफ 7.5 डिग्री दिस इज इक्वल टू वैल्यू सर √6 प्लस ऑफ √4 प्लस नहीं माइनस माइनस ऑफ √4 माइनस ऑफ √3 और ये प्लस ऑफ √2। अब इसी को सर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें दिखाई देता है √3 माइनस में √2 और इनटू में दिस इज √2 माइनस ऑफ 1, √2 माइनस √1 कर लीजिए, चाहे √2 माइनस 1 एक ही बात है। तो इस फॉर्मेट में याद रखना। अब इसी का जो रेसिप्रोकल मतलब कॉट 7.5 डिग्री अगर निकालेंगे, कॉट ऑफ 7.5 डिग्री, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब रेसिप्रोकल आएगा तो वापस से जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें दिखाई देगा इस तरीके से, दिस इज √3 प्लस ऑफ √2 और इनटू में आएगा दिस इज √2 प्लस ऑफ 1 आ जाएगा, है ना। और ये चीज़ माइनस वाले जितने वो सब प्लस में दिखाई देंगे, √6 प्लस √4 प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2, ये ऐसे दिखाई देगा। तो ये दोनों ही जो फॉर्मूला है ना निकल के, उसको आप निकाल सकते हैं। कॉट का अगर निकालना हो तो ये वाला नीचे वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन हम बोल रहे हैं ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। कॉट में दोनों सब प्लस प्लस में होंगे सारे, और tan जैसे लेंगे तो बीच में 2 माइनस आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, जब एंगल थीटा का वैल्यू 45 से कम होता है तो कॉट का वैल्यू ज़्यादा होता है कि tan का वैल्यू ज़्यादा होता है? हेलो, कॉमन सेंस, हम जो बोल रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 45 से कम अगर होगा थीटा का वैल्यू, व्हेन थीटा इज लेस देन 45, तो कौन ग्रेटर होगा? tan का, कॉट थीटा का वैल्यू ग्रेटर होगा या tan का? यहाँ से दिख रहा है ना यहाँ से ही दिख रहा है कि कॉट कितना भयंकर है और tan कितना छोटा है। 45 पे दोनों इक्वल होंगे। हम आगे चल के ग्राफिकली भी इस चीज़ को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम ग्राफ से यहीं पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा बना दें ऐसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, तो tan का कर्व सबको पता होगा, इस तरीके का कुछ होता है, मैं बना रहा हूँ, ये होता है tan का कर्व, होता है ना, ये ऐसा दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट देखें कभी ऐसा, ये π/2 होता है, ये सर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये 0 है। और कॉट का कर्व जब बनाते हैं तो ये यहाँ पे मान लेते हैं पाई है ना, पाई लाइन है, ये दिस इज x इक्वल टू पाई। तो जब कॉट का हम कर्व बनाएंगे यहीं पे इसी पॉइंट पे, तो हमें कॉट का कर्व ऐसा दिखाई देता है, π/2 पे कॉट का वैल्यू 0 होगा। तो ये इस तरीके से ऐसा करके आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे देखिए दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जहाँ कट करते हैं मतलब वहाँ दोनों का वैल्यू बराबर आया होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है, π/4 होता है कि नहीं होता है? दिस पॉइंट इज π/4 और इस पे वैल्यू कितना आता था, 1। अब यहाँ पे π/4 से पहले जब इनपुट ले रहे हैं, इस चीज़ कर्व को रीड करने आना चाहिए। π/4 से जब थीटा का वैल्यू कम ले, 0 से लेके π/4 के बीच में ले रहे हैं, तो कॉट का कर्व ये है ऊपर वाला और tan का कर्व सर ये नीचे वाला है। तो इसका मतलब कि कौन ऊपर है, विच वन इज ऊपर? अरे ये cot x है देवता लोग, ये cot x है, ये cot ऑफ x है, और ये जो है दिस इज y इक्वल टू tan x का कर्व है। तो ऊपर कौन है बताइए ना, जब थीटा का वैल्यू 0 से π/4 है। तो यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, ऐसे लाइन खींच के देखेंगे, तो ये सर cot ऊपर है और tan नीचे है, और इक्वल इंटरवल से ऊपर नीचे है, मतलब दोनों के बीच में जो डिवाइड है ना, ये दिस डिवाइड इज ऑल्सो इक्वल, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है। और 45 के आगे कौन है, 45 से 90 के बीच में tan का वैल्यू ज़्यादा है और cot का वैल्यू ये देखिए कम है। तो इस तरीके से ग्राफ से एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी ऐसे याद रखने के लिए मैं बता दिया हूँ कि जब हम मतलब एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो कन्फ्यूज़न आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा cot ग्रेटर होता है सारे साथ पे, अब तो सारे प्लस प्लस में होंगे, √6 √5 √3 √2, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेना है ना। जैसे 5 इसमें गायब है, 5 नहीं है इसमें, वो 5 पांडव थे ना, पांडव वनवास चले गए थे, ऐसे याद रखिएगा कि सब वो चले गए घूमने फिरने। हाँ
तो उसी प्रकार से ऐसे हम चल सकते हैं। अब जैसे यहाँ से अगर बात करें, अब इस चीज़ का एक और रिजल्ट हम यहाँ पे एक लाने वाले, छोटा छोटा रिजल्ट अभी हम देंगे निकाल के, तो वही सब काम करेगा। अब जैसे ये एक फॉर्मूला है, जैसे अगर क्वेश्चन बात करें प्रूव दैट, सभी लोग प्रूव करिए इसको, एंड प्रूव एंड रिजल्ट को रिमेंबर भी रखना है। जैसे कॉट थीटा कॉट ऑफ ए माइनस टेन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू टू कॉट टू ए है ना, टू कॉट टू ए। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। पहले सभी लोग क्या करेंगे ना, प्रूव करेंगे एंड रिमेंबर भी करेंगे। इसको प्रूव करिए फटाफट। साइन कॉस में बदलिए इसको, सबको साइन कॉस में बदल के जैसे एलसीएम लेंगे आ जाएगा। करेंगे आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ईमानदारी से करेंगे, हर चीज़ होगा। हम अभी हिंट दे रहे हैं, ऊपर वाले का यूज़ करिए, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसका यूज़ करिए, तो समझ में आएगा कि आपको एकदम सही फिट बैठ रहा है। ऊपर वाला फॉर्मूले को थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके अगर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा, आसानी से होगा क्वेश्चन। चीज़ को कई बार होगा, क्वेश्चन देंगे बिल्कुल हवा नहीं लगेगा, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे हम डील करते हैं ना, वो प्रोसेस समझिए, प्रोसेस आपको काम आएगा। अब जैसे यहाँ पे अकेला ये टेन अल्फ़ा है ना, इस अकेला 10 अल्फ़ा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो हमें लाना है उधर की तरफ थोड़ा दिमाग लगाएं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हमें समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या थोड़ा सा? तो कॉट लाना पड़ेगा हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉट ऑफ अल्फ़ा का ज़बरदस्ती एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दे रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, माइनस ऑफ कॉट अल्फ़ा अब प्लस दिस इज़ 2 tan ऑफ अल्फ़ा 4 tan ऑफ 4 अल्फ़ा। अभी हम सब बार बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार समझ में आ जाए चीज़ें तो अपने आप होने लग जाएगी। कॉट ऑफ ये इतना कर दिया। अब यहाँ से जैसे ही हमने ये किया है, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, प्लस 10 अल्फ़ा रह गया लग रहा है, एक सेकेंड, इसमें प्लस, हाँ, यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ, प्लस ऑफ 10 अल्फ़ा और ये प्लस ऑफ इतना है। अब यहाँ पे इसको देखें तो ये कुछ बोल रहा है कि सर इसमें से माइनस कॉमन अगर ले लो तो ये हमें दिखाई देगा कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस क्या दिखाई देगा, कॉट अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉट अल्फ़ा माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा मैं चलो लिख दे रहा हूँ, कॉट अल्फ़ा एक ही स्टेप लिखूँगा, उसके बाद नहीं लिखूँगा। तो ये प्लस ऑफ 2 tan ऑफ अल्फ़ा और प्लस ऑफ 4 tan 4 अल्फ़ा और प्लस में 8 कॉट ऑफ दिस इज़ 8 अल्फ़ा, यही है ना। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या बन रहा है, व्हाट इज़ दिस टर्म? देखिए सभी लोग थिंक करिए इसके ऊपर, थिंक करना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है। ये टर्म क्या बनेगा उस ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 cot 2 अल्फ़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 cot 2 अल्फ़ा। अब ये जो टर्म है माइनस, इसके बाहर भी लगा, अब इस दोनों को सोचिए तो समझ में आएगा आपको कि एक्चुअली में हो गया, अब तो काम तमाम हो गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से अगर देखें अगले स्टेप में, कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस अगर फिर से कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ से ये 2 अल्फ़ा होगा, दिस इज 2 अल्फ़ा, हाँ। तो माइनस जैसे कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस ऑफ 10 2 अल्फ़ा बनेगा क्या, और फिर यहाँ पे 4 tan 4 अल्फ़ा और यहाँ पे दिस इज़ 8 cot 8 अल्फ़ा है। अब यहाँ पे फिर से समझने की बात है, यहाँ पे ये जो दोनों टर्म मिलके क्या बनेगा, 2 cot 2 अल्फ़ा, तो जो एंगल है वो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2 cot में क्या आएगा, 4 अल्फ़ा आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो टर्म है नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस इज कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 कॉट ऑफ 4 अल्फ़ा आएगा कि नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 tan ऑफ 4 अल्फ़ा होगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा। अब प्लस में 8 cot ऑफ दिस इज 8 cot ऑफ 8 अल्फ़ा होगा। अब यहाँ पे इस दोनों टर्म में फिर से लग जाएगा फॉर्मूला, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ कि ना बोलना ज़रूरी है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 1 cot ऑफ अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल ट्वाइस हो जाएगा, माइनस 8 cot ऑफ 8 अल्फ़ा होगा। तो ये इस तरीके से आएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 8 cot ऑफ 8 अल्फ़ा आएगा। अब ये जो टर्म है ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, दिस इज कॉट ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें फॉर्मूले का यूज़ करने आना चाहिए। खैर इतना बड़ा प्रॉब्लम हाँ पीछे से भी ब्रेक करते जाएंगे इससे भी हो जाएगा। ये जो टर्म है ना, इसको भी अगर हम ब्रेक करना चालू करें, हाँ ब्रेक करते जाएंगे, वही काम तो कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं तो ऐड होते जा रहा है,
उधर से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो वैसे ही ये टर्म एक एक कैंसिल होता जाएगा, फिर ये टूटता जाएगा, लास्ट में बचे। वो भी एक अच्छा अप्रोच है, गुड, बढ़िया, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, अच्छा ही डायरेक्शन होना चाहिए, को प्रॉब्लम करते करते आ जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं सभी लोग। एक और प्रॉब्लम है कि इसका वैल्यू क्या होगा, सभी लोग निकाल के बताएंगे, ठीक है। जो मैं एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, सभी लोग सोच विचार के आराम से करेंगे। चलिए लिखिए, दिस इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ 8 थीटा। इस दिस इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। ये इसका जो वैल्यू है ये क्या होगा। अब थीटा का रेंज मैं दिए देता हूँ। थीटा का रेंज है π/2 से पाई के बीच में। सभी लोग इसका 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज कॉस, ये है फर्स्ट ऑप्शन इज 2 कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज -2 कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी इज 2 साइन थीटा एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लस ऑफ 2 साइन थीटा। इस तरीके का क्वेश्चन है, कई बार देखने के लिए मिल जाता है। सभी लोग अटेम्प्ट करिए, ईमानदारी से काम हो जाएगा। तो कैसे यूज करते हैं उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस में क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 प्लस दिस इज 2। अगर कॉमन ले लेंगे, ये फिर से अंडर रूट में ही है ना टर्म। हाँ, तो यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हमें दिखाई देगा ये चीज़ें। क्या दिखाई देना चाहिए, ये 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा आएगा कि नहीं आएगा, कॉस 8 थीटा आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज अंडर रूट ऑफ क्या है, 2 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, दिस इज 2 और प्लस अंडर रूट में ये जो फॉर्मूला है इस पे विचार करिए। हाँ, 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। इस तरीके से एक्चुअली में चलना है, मतलब गलती नहीं करना है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो टर्म है, अब इसको बाहर इस तरफ लाएंगे अंदर, तो ये बाहर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो जैसे ही अब इधर लेके आएंगे तो ये इस तरीके से चलेगा। 2 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर इसमें फिर से कॉमन अगर लेंगे तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा नहीं, कॉस 4 थीटा था, यहाँ पे 4 था, हाँ कॉस ऑफ 4 थीटा है, दिस इज कॉस ऑफ 4 थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा है। तो यहाँ से अगर फिर से करेंगे वही काम तो ये क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लग जाए, मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। मैं मतलब इतना लिख रहा हूँ कि कोई किसी को दिक्कत ना हो, वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा और फिर लास्ट में जब करेंगे तो ये चीज़ मॉड के साथ निकालेंगे, तो 2 टाइम्स मॉड के साथ कॉस थीटा निकालेंगे। ये चीज़ मैंने कई बार डिस्कस किया है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अगर होता है तो ये मॉड ऑफ एक्स होता है, ना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है ना। ये अगर लिखेंगे तो गलत हो सकता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मॉड से हटाने के लिए रेंज दिया हुआ है थीटा का, तो थीटा का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, देखिए कहाँ से कहाँ, π/2 से पाई में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब अंदर में मॉड के अंदर में क्वांटिटी निगेटिव होता है तो जब मॉड हटाने के लिए माइनस लगाना होता है बाहर, ठीक है ना, क्योंकि वो ओवरऑल पॉजिटिव रहे इसलिए। तो ये -2 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ है, दिया हुआ है π/2 से पाई के बीच में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है इसमें, π/2 से पाई, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट हमने दिया था कि लोग गलती करें। अब यहाँ से हाँ, तो वहाँ पे फिर रेंज का वैल्यू छोटा करना पड़ता जो तो थीटा का रेंज जो है ना 0 से 45 कर देते फिर। हाँ, तो 0 से रेंज छोटा करने का मतलब ये है कि जैसे क्वाड्रेंट मतलब 0 से, जैसे अगर कोई 45 से, जैसे मान लीजिए π/4 से लेके π/2 अगर कर देते थीटा, तो अब जाके ना एक्चुअली 2 थीटा का रेंज आएगा। 2 थीटा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 से क्या आएगा, पाई आएगा ना, एक क्वाड्रेंट फिक्स हो पाएगा उसके लिए।
तो क्वाड्रेंट को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो क्वाड्रेंट अगर मान लो 2-3 क्वाड्रेंट आ गए, 2 क्वाड्रेंट को कवर कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में। तो हाँ इसलिए, हाँ तो इसलिए हमें रेंज छोटा करना पड़ेगा उसके, इसमें क्वेश्चन बनाने का तरीका है, उसमें कोई और नहीं इतना नहीं करेगा तो नहीं। आप लोगों को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा, मैं एग्जाम में बता रहा हूँ, मैं इतना तैयारी करवा दे रहा हूँ, फिर भी प्रिपरेशन तो मैं फुल लेवल पे करवा रहा हूँ, लेकिन इतना अगर पूछ लेगा तो समझ लियो किसी से नहीं लेगा, वो सब गलत करके आएंगे। अब पिछले बार का पेपर था, मैं बता दूं, पिछले बार का पीजीटी का पेपर अब उठा के देखा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। पिछले बार का पेपर अच्छा कॉन्सेप्चुअल पेपर था, मतलब एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं था, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का था इस तरीके का, लॉग ऑफ ऐसे था, मॉड में लगा दिया था लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। देखिएगा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सभी लोग, कॉन्सेप्ट को काम आता है कॉन्सेप्ट ही, बाकी क्वेश्चन तो ठीक है बदलते रहेंगे। मॉड ऑफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया था, कहीं एक वैल्यू दिया था जैसे 1 पे 0 होता है ना, तो इंटीग्रेशन दे दिया था 1/e से लेके e के बीच में, इस तरीके का कुछ इंटीग्रेशन था, मतलब 1/e से e में इंटीग्रेट करना था। तो अब एक्चुअली देखिए मॉड ऑफ लॉग एक्स, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस फंक्शन को, हमें ब्रेक कहाँ कहाँ पहले निगेटिव है, 1/e से e 1 के बीच में ये कर्व निगेटिव है ना एक्स एक्सिस के नीचे है, और 1 से लेके e के बीच में पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये कर्व ब्रेक होगा एक्चुअली में, ये 1/e से 1 ऐसे ब्रेक होगा और माइनस ऑफ लॉग एक्स आएगा, क्योंकि बताया था भाई जब मॉड के अंदर में क्वांटिटी निगेटिव होता है तो माइनस के साथ खुलता है, ये मॉडुलस में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। और फिर 1 से लेके e के बीच में जब कर्व होगा 1 से e के बीच में, तो कर्व ऊपर है ऐसे करके पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज सिंपली पॉजिटिव है तो प्लस के साथ खुलेगा लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था, आप देखिए पिछले बार का ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल पेपर बना रहा है आजकल पेपर। अब इस बार तो मैं हमको लग रहा है ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर आने वाले हैं। टीजीटी में तो इंटरव्यू भी हटा दिया ना इस बार, इंटरव्यू हटा दिया तो मतलब मान के चलिए पेपर का लेवल बहुत टफ आने वाला है। हाँ पेपर का लेवल अच्छा लेवल आने वाला है। जो लोग सदमे में है ना, कई लोग एकदम हाँ ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, दुनिया भर का दिमाग लगा रहे हैं, सब निकल जाएगा उनका, अभी एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। पेपर 100% मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे लेवल का पेपर आने वाला है। अब तो तैयारी अपना पूरा रखिए, फुल रखिए। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं फॉर्मूला देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं जो आगे चल के हमें इंटीग्रेशन वगैरह में भी काम आएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन से लिंक्ड है। तो थोड़ा थोड़ा टच मैं देता रहूँगा उस सब का भी, जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हाँ ये आगे चल के इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूँगा। जैसे अगर बात करें, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा है ना, तो इसको प्रूव करना है हमें। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ θ/2। चलिए सब लोग करिए फटाफट, अनेक तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा वैसे करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, करिए। अब जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ समझिए एक चीज़, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं आएगा, तो हम करेंगे क्या, जैसे π/4 क्रिएट करना है तो π/4 यार हमें तो कहीं कहीं थोड़ा सा दिमाग ऐसे काम करता है ना हमारा कि π/4 लिखा हुआ है तो यार ये π/2 का आधा है, π/4 है ना, आधा हाफ करेंगे तो सर π/2/2 करेंगे तो π/4 आ सकता है, जनरेट आ सकता है। मैं क्वेश्चन से ही हिंट लेना है हमें, क्वेश्चन खुद ही हिंट देता है कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो क्वेश्चन में ही पूरा डूब के रहना है हमें। तो ये π/4 कैसे आएगा, तो इसका मतलब सर ऐसा कर लो, आपकी ये जो करना है ना, ये जो तरीका है मैं जो बता रहा हूँ, बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं होते ये सब चीज़ें, ऐसे करना वैसे करना, उसी चीज़ को फील करना है। अब जैसे इसको हम अगर कॉस को साइन में बदल दे तो ये π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, सभी लोग हाँ कि ना बोलना है। अब यहाँ पे नीचे जो टर्म है, ये नीचे इसको इस चीज़ को समझिए, 1 + sin थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 + sin थीटा को हम cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, अब हमें इसमें हाफ एंगल में जैसे ब्रेक करेंगे तो ये इस फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे π/4 माइनस θ/2 में ब्रेक होने लग जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, ये हो जाएगा π/4 माइनस ऑफ θ/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ, दिस इज π/4 माइनस ऑफ θ/2 हो जाएगा।
और नीचे में जो टर्म है 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो बताया था ब्रह्मास्त्र, उसको दिमाग में एकदम घोंट लेना है। मतलब 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। तो ये इस तरीके से tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपना आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है, आंसर ख़त्म हो गया। अब इसको करने के हैं और भी तरीके, देखिए कैसे करते हो। वो दूसरा तरीका भी जानना हो तो मैं बता दे रहा हूँ, जानना है किसी को मैं बता देता हूँ। दूसरा सेकंड मेथड देखिए, यहाँ पर सेकंड मेथड कैसे करते हैं। इसको ना ऐसे करके लिख दीजिए, ऊपर वाला जो टर्म है ना ऐसे करके, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या, कोई बुराई नहीं है। और नीचे 1 प्लस साइन थीटा को ऐसे लिख लीजिए, कॉस थीटा बाई 2 प्लस ऑफ साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिया, ये हमें हजम नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आया होगा ना कैसे लिख दिया ये। अरे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 हो जाएगा, और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मिल के साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये ऊपर में जो टर्म है, ऊपर में टर्म है उसको फैक्टराइज कर लीजिए, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और इंटू में ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस ऑफ साइन थीटा बाई 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो नीचे है दिस इज कॉस थीटा बाई 2 और प्लस ऑफ साइन थीटा बाई 2, सच्ची बात है। अब इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाए। अब इससे कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बोला था याद रख लेने के लिए, तो ये आ जाता है सर tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो ये ऐसे भी आता है, सेम चीज़ आ रहा है, लेकिन इससे हमें जल्दी पहुंच रहे हैं, हम चीज़ों पे जल्दी पहुंच रहे हैं, हमें जल्दी पहुंचना है इस तरीके से। अब ये एक्चुअली कहाँ पे काम आएगा पता है, इंटीग्रेशन में। जैसे हमें पूछ लेगा इसी का इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थीटा, अपन समझिएगा 1 प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो सर अब यहाँ पे अब डायरेक्टली ऑप्शन दिया होगा यहीं से, इसी फॉर्म से आंसर लिखा रहेगा। तो हमें डायरेक्टली अगर वो मैनिपुलेशन करने आ रहा है तो हम लिख सकते हैं सर ये तो होता है सर tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होता है। अब tan थीटा का इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला याद हो तो कान ही बन जाएगा खटाक से। क्या होता है tan थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो log ऑफ सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2 आएगा, लेकिन -1/2 से डिवाइड भी होगा, तो यह -2 और मॉड ऑफ आता है प्लस ऑफ सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये -2 को चाहिए तो कुदा लीजिए यहाँ पे इस पे, तो ये बन जाएगा एक्चुअली में log ऑफ 1/2 करेंगे, माइनस करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, 1/sec कॉस में, और 2 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर दिस इज पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2। इस प्रकार से आंसर लिखा रहता है एग्जाम वगैरह में। तो भैया वहाँ पे संकट में नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, किसी फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे काम आएगा आगे चल के। बस ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी बाद में इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ से एक और क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सभी लोग निकालिए फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है, ये है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 और प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ दिस इज थीटा माइनस ऑफ 2 पाई बाई 3, ये है ना, दिस इज इक्वल टू 3/2 है ना। फिर सेकंड अगर बात करें तो हमें अच्छा मैं प्रूव दैट कर दिया, वैल्यू निकालना तो कोई बात नहीं, निकालिए 3/2 के इक्वल आएगा, सभी लोग निकालिए। दूसरा जो है, दूसरा कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस पाई बाई 3 और प्लस अगला है कॉस स्क्वायर ऑफ दिस इज ए माइनस पाई बाई 3, ए माइनस पाई बाई 3। आराम से पेशेंस रख के निकालना है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो एक टाइप का प्रॉब्लम हम समझा देंगे तो फिर आगे चल के होने लग जाएगा। पहले फिलॉसफी समझते हैं कि हाउ टू डू प्रॉब्लम, कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को। देखिए एक चीज़ हम बहुत
एकदम इनर थ्योरी समझा रहे हैं। कभी भी एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो जब पावर 2 या 3 होता है तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाता। वो सारे फॉर्मूले लीनियर के फॉर्म में है, मैक्सिमम फॉर्मूले अगर बात करें जो जो कंबाइन करता है, चीज़ों को कंबाइन करता है। तो इसको हमें जैसे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को पहले लीनियर में ले आना चाहिए, तो उसके लिए हमने उस समय भी थ्योरी समझा दिया था। कॉस स्क्वायर थीटा को हमें लिख लेना चाहिए लीनियर में, अगर चेंज करना हो तो 1 + cos 2 थीटा बाई 2, हाँ कि ना। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये जो टर्म था ना एक्चुअली इस तरीके से, जैसे cos स्क्वायर ऑफ थीटा को हमें क्या लिख लेना चाहिए, फिर से वही चीज़, मैं वही चीज़ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो 1 + cos 2 थीटा बाई 2, फिर यहाँ से 1 + cos ऑफ दिस इज 2 थीटा प्लस में क्या आएगा 4π/3 बाई 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 + cos ऑफ दिस इज 2 थीटा माइनस ऑफ 4π/3 आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 2 हो गया। अब यहाँ से 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो 1/2 1/2 ये सब सारे 1/2 मिल के 3/2 हो गया, प्लस में 1/2 आ गया यहाँ पे। दिस इज cos ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ क्या आएगा, दिस इज cos ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ 4π/3 आएगा कि नहीं। और फिर यहाँ से दिस इज cos ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ 4π/3 आ गया, सच्ची बात है। अब इसमें अगर देखें तो कंबाइन अब हो सकता है। अब जैसे कंबाइन करना हो तो सर इस दोनों में CD फॉर्मूला लगा देंगे, कल पढ़े थे ना CD फॉर्मूला लगा देंगे cos C + cos D का। तो cos जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये देखिए क्या बनने वाला है, 3/2 प्लस ऑफ दिस इज 1/2 इधर आ जाएगा, और ये cos ऑफ 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और CD फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos C + D/2। तो थीटा 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा cos ऑफ 2 थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक बात है। और फिर इंटू cos C - D/2, दोनों को घटाइए। तो दोनों को जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ पे 4π/3 और ये 4π/3 दोनों ऐड हो जाएगा, 8π/3 आएगा। तो 8π/3 समझ में आ रहा है। तो 8π/3 क्या होगा एक्चुअली में, डिवाइडेड बाई 2 4π/3 हो जाएगा। और एक्चुअली में कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, ये समझ में आ रहा है सबको। अरे π/3 कितना होता है देवता लोग, 60 होता है। 60 × 4 करेंगे तो 240 एंगल हो जाएगा। और cos 240 का वैल्यू क्या होता है, cos 240 लिखा हो या cos 120 लिखा हो, दोनों का वैल्यू होता है -1/2। निकाल के देख सकते हैं cos 180 + 60 करके। इसमें अगर निकालना हो सर ये कैसे आएगा, तो cos 180 + 60 कर लीजिए, cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा होगा, माइनस cos 60 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू -1/2 आ जाता है। तो ये एक्चुअली में ये -1/2 है ये वैल्यू। अब हो गया ना कहानी ख़त्म, 3/2 1/2 दिस इज cos ऑफ 2 थीटा और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा, और इनटू में -1/2 आएगा, होगा। अब यहाँ से ये जो टर्म्स हैं ये और ये कैंसिल आउट हो गया, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के 0 आ गया। तो आंसर जो होगा दिस इज 3/2 आ गया। तो 3/2 विल बी द वैल्यू, है ना। अब एक्चुअली एग्जाम में देखिए, एग्जाम में थोड़ा सा क्या होगा ना, जैसे इसी में अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन दे दिया होता है इस तरीके की, सर ये जीरो तो नहीं है, स्क्वायर लगा है, तो कुछ पॉजिटिव ऑप्शन ही बनाएगा वो। ऑप्शन नंबर बी 2 दे दिया, ऑप्शन नंबर 3 सर 3/2, ऑप्शन नंबर डी और ये 3 दे दिया। तो अब इस तरीके से मान लीजिए एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन, तो हमें एग्जाम में कैसे करना है, जल्दी से फटाक से वैल्यू ले लेना है कि सर थीटा से इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, तो कोई थीटा कोई भी लेंगे तो आंसर सेम आने वाला है। तो मतलब थीटा का सबसे छोटा जो वैल्यू है वो हम रख लेंगे। थीटा का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 0। तो 0 डिग्री अगर ले लेते हैं ना, थीटा = 0 डिग्री, तो जल्दी आंसर आएगा। देखिए सेम आंसर आने वाला है, मैं रख के निकाल के बताऊं क्या। तो थीटा = 0 अगर रख देंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, यही एक्सप्रेशन cos 0 1 होता है, ये cos 2π/3 मतलब cos 120 होता है सर। cos 120 स्क्वायर लगा है तो -1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये भी 1/4, तो 1 + 1/4 + 1/4 आंसर 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही शॉर्ट ट्रिक है, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा ओकेजन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मिल सकता है तो थोड़ा बुद्धि खुला रखेंगे, दिमाग भी खुला रखेंगे, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए, इसी सेम वे में आएगा आंसर, सब लोग निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा, सभी लोग पहले बता दीजिए। तो
इसका, हाँ, 0 रख के 3/2 आएगा, तो आंसर पता चल गया ना। हाँ, अब लंबे वाले से भी करना है, उससे करना है। ऐसा नहीं, आदत डेवलप करना है मैथ करने का। तो जब वो आदत बन जाएगा तब छोटे छोटे तरीके का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, चाहे वो अपने आप दिमाग काम करने लग जाता है आदमी को। दिमाग को एक्टिवेट करना होता है एक्चुअली में। हम्म, क्या विचार बन रहा है सबका? हो गया होगा। तो अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रूव दैट। ये छोटा प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन उसका एक छोटा पार्ट दे रहा हूँ करने के लिए बस में। साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ 3x, दिस इज इक्वल टू आएगा 1/2 टाइम्स tan 3x माइनस tan ऑफ x। करिए, इसको सभी लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। हाँ, और ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of, this is √3 into cosec of 20 degree minus sec of 20 degree, sec of 20 degree। इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ये सी है, सी इज़ 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 4। सेकेंड प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में भी डाल लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर नहीं भी अगर कर पा रहे तो लास्ट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को देख के जाना एक बार। सेम क्वेश्चन आ गया तो काम तमाम हो जाएगा, जल्द मतलब मज़ा दिला देगा वो। ऐसे ओकेजन आते रहेंगे। अब हमारा काम क्या है, कोई भी नया चीज़ को ही सिखाना। अब जैसे पहला प्रॉब्लम में अगर बात करते हैं तो ये चीज़, इसका सॉल्यूशन अगर कर रहे हैं, पहले फिलॉसफी समझते हैं, हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 3x है, इस चीज़ को समझिए, और यहाँ पे x है ना। तो यहाँ पे भी 3x और यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसे कैसे स्प्लिट होगा, 10 में जाएगा कैसे ये? तो यहाँ पे, और ये 2 कहाँ से आया होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 कहाँ से आया होगा? तो इसका मतलब आया नहीं होगा, ये लाया गया होगा। तो लाया गया होगा तो वही तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होता है। तो हो गया ये, क्या किए बताइए? थोड़ा सा लंबा जाएगा, वो आएगा उससे भी। अगर हम इसमें देखते हैं, अगर जैसे साइन ऑफ एक्स को अगर हम इसमें एक टर्म दे दें कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे cos 3x इंटू कॉस ऑफ एक्स, ऐसा इसलिए दिया है ना क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया हमें कुछ बनाएंगे हम, cos x जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बना देगा, लेकिन इसको और कुछ चाहिए तब बनाएगा ये। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो साइन 2x बन गया ऊपर, तो ये हो गया साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई नीचे आ गया कॉस ऑफ 2 टाइम्स कॉस ऑफ क्या आ गया 3x इंटू कॉस ऑफ x आ गया। अब जो साइन 2x ऊपर लिखा हुआ है उसको अगर हम ऐसे करके लिख ले, दिस इज 3 ऑफ x माइनस ऑफ x, तो नीचे डिवाइडेड बाई आ जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो टर्म है दिस इज़ 1/2 टाइम्स, इसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे सेपरेट करेंगे तो साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x माइनस में आएगा दिस इज कॉस ऑफ 3x इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x आएगा। अब यहाँ से दिस इज डिवाइडेड बाई नीचे कॉस 3x इंटू कॉस ऑफ x। अब प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा, अब सबको दिख गया होगा। जैसे डिवाइड करेंगे हो गया, खत्म, आ गया आंसर। तो डिवाइड करेंगे cos x से cos x कैंसिल हो, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, tan 3x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और फिर माइनस टाइम्स यहाँ भी डिवाइड करेंगे cos 3x cos 3 साइन बाई कॉस tan ऑफ x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके बिल्कुल काम का प्रॉब्लम। इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते रहते हैं एग्जाम वगैरह में। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं दिया है, लेकिन करने लायक प्रॉब्लम है। करिए सभी लोग, करेंगे, इस चीज़ को समझिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये √3 कॉसेक 20 है ना, तो उसको ऐसा कर लेते हैं सर, साइन 20 कर लेते हैं। अभी देखना खुद ही समझ में आएगा। -1/cos 20 लिखने में कोई बुराई तो नहीं है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाए √3 cos ऑफ 20 माइनस ऑफ साइन ऑफ 20 डिवाइडेड बाई नीचे जो टर्म है नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 20 इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सर, ये 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली ये जो ऑक्सिलरी आर्गूमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता दूँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। कभी भी अगर a साइन थीटा प्लस और b कॉस थीटा इस टाइप का टर्म हो और फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना हो, तो ये भी समझ लीजिए सभी लोग। तो या √a² प्लस ऑफ b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसी एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा a/√a² प्लस ऑफ b², ये हो जाएगा साइन थीटा, और by ये हो जाएगा √b² प्लस ऑफ a² प्लस b², वही एक ही बात है, साइन ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हम किसी का भी फॉर्मूला कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको कॉस अल्फ़ा मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा। ये देखिए यहाँ से समझ में आएगा। ये कैसे समझ में आ रहा है सर, यहाँ से देखिए, ये एंगल अल्फ़ा है कॉस अल्फ़ा, तो मतलब ये ए हो जाएगा, ये √a² प्लस b², तो इसका मतलब ये बी रहा होगा। तो कॉस अल्फ़ा अगर ये है तो साइन अल्फ़ा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो फॉर्मूला बन गया साइन थीटा कॉस अल्फ़ा, और फिर यहाँ से बन जाएगा क्या, ये एक्चुअली कॉस, एक मिनट, एक जो टर्म है ये कॉस रहेगा, बी कॉस थीटा, दिस इज बी कॉस ऑफ थीटा, ये बी कॉस थीटा ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना दिस विल बी बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो ये बन जाएगा अपने पास √में a² प्लस ऑफ b², ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा का, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक्चुअली इसका एडवांटेज है। तो जो कोफिशिएंट होगा ना साइन थीटा का और जो कॉस थीटा का, उसके √रूट से मल्टीप्लाई, उसके √रूट में दैट स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर आएगा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे √3 और यहाँ पे -1 है, तो इसका √रूट करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस ऑफ 1 आएगा, तो ये 2 आ गया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है। समझ में आएगा नहीं सबको। ये cos 20 माइनस 1/2 दिस इज साइन ऑफ 20 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है सर ये कुछ, ये इसको समझिएगा, ये जो नीचे में टर्म है ये बोल रहा है हमें 2 दे दो, हम कुछ बनाने के लिए एकदम पागल हो रहे हैं। ये साइन 20 cos 20 और डिवाइडेड बाई नीचे 2, तो ये जो है ना टर्म 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये ऊपर फॉर्मूला बना दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, उसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो दिस विल कन्वर्ट टू 4 टाइम्स ऑफ। अब ये जो है ना ये √3/2 क्या कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, हेलो क्या है, कौन सा वैल्यू है, साइन 60 है ये, हाँ cos 20 है, दिख रहा है सबको। और माइनस ये क्या है, ये क्या है, cos 60 है कि नहीं है। साइन 30 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 लिखेंगे तो फिर फॉर्मूला का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और नीचे जो है ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई होकर साइन ऑफ 40 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो साइन थीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी तो सर 40 डिग्री बन गया, और नीचे भी साइन ऑफ 40 डिग्री हो गया। तो सर ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए, दोनों कैंसिल होकर सर आंसर 4 आ गया। इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, कारण ये है कि वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्ट आंसर पे भी पहुंचना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी विल बी करेक्ट।
किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, है कि नहीं। तो इसी के साथ एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। एक और फॉर्मूला जान लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 tan 3 थीटा का फॉर्मूला। जैसे तीसरा फॉर्मूला अगर बात करें, थर्ड फॉर्मूला, जैसे tan ऑफ 2 थीटा, 3 थीटा अभी चालू नहीं किए, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला करने के लिए फिर से वही काम, थीटा प्लस थीटा tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस ऑफ दिस इज tan ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा दिस इज 2 tan में थीटा अपॉन में नीचे 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये इस तरीके का फॉर्मूला है। एक्चुअली इस तरीके का जो फॉर्मूला है ना, ये 3 फॉर्मूला दिखता है। मैं तीनों को एक बार फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग इधर का उधर, उधर का इधर कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करना है, मैं लिख देता हूँ। देखिए साइन 2 थीटा का भी tan में फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन नीचे क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan में, पता होगा सबको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है, जो एक्चुअली cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। नीचे में 1 लिख के 1 को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से फिर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, यही फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये tan ऑफ 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है सर ये आ गया 2 tan थीटा अपॉन में नीचे 1 माइनस में क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा आ गया। आया कि नहीं आया। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले को एक साथ इसलिए लिख दिया हूँ कन्फ्यूजन ना रहे। माइनस सिर्फ किस में है, सभी लोग बताइए माइनस किस में है। अरे माइनस सिर्फ tan वाले में है। अभी रिकॉल कर लीजिएगा ना, नीचे tan a प्लस बी से आता है। थोड़ा सा प्रोसेस, बैकग्राउंड का प्रोसेस याद होगा तो गलत कभी नहीं होगा। ये बैकग्राउंड याद होना चाहिए, इसलिए मैं बैकग्राउंड भी कभी डिस्कस कर ही देता हूँ लगभग। अब ऐसे खाली फॉर्मूला लिखा के तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, ना क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो याद रखना है। बाकी हम करते हैं और भी कल क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 थीटा वाला ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा गेम है पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके आगे रेंज ये सब निकालना सीखेंगे, जो और काम का चीज़ है। मैं हर पार्ट को पीस बाय पीस लेके चल रहा हूँ कि इसमें कोई छूटे ना, कुछ भी चीज़ ना छूटे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। सब लोग ऐप पे जाकर क्वेश्चन डेली करिए। 10 ही क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ, ज़्यादा डाल ही नहीं रहा। मैं जानता हूँ उतना टाइम नहीं है कि आप लोग उतना ज़्यादा कर पाए। ये ऐप जो है, अपना ऐप पे ज़रूर क्वेश्चन करिए सभी लोग, है ना। सेलेक्ट एकेडमी का ऐप जो है, ऐप पे ज़रूर क्वेश्चन करिए। और एक चीज़ और मैं आज कहना चाहूँ इस पे लेक्चर बेसिस वाला जो ट्रिग्नोमेट्री के और सीरीज़ के, वो दोनों करिए। और एक चीज़ और जो बाकी आप लोग का जो से ये लेक्चर का जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ एक आप प्राइवेट एक ग्रुप होगा, उसमें मतलब जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं उनको मतलब भेजा जाएगा सिर्फ पीडीएफ। और जो भी लेक्चर का एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन उसी में रहेगा। तो जो सब्सक्राइब लोग हैं उनको भेजा जाएगा। तो मैं अभी एक ग्रुप में मतलब लिंक भेजूंगा, जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं उनको, और पीडीएफ भी उसी में जाएगा। अब कॉमन वाला जो ग्रुप है उसमें पीडीएफ और ये सब शेयर नहीं होगा। उसमें कभी कभी बीच का कभी कोई लेक्चर हम अपलोड किया करेंगे जस्ट फॉर प्रमोशनल पर्पस। और बाकी जो अदर चीज़ें हैं, जो सिक्वेंशियल मैनर में हर चीज़ें, वो एक अलग ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट ग्रुप रहेगा, उसमें जिसको हम ऐड करेंगे वही लोग रहेंगे उसमें। तो उसमें मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है। भले एक लोग सब्सक्राइब हो, चाहे 4 लोग, चाहे 2 लोग, मैं कोर्स पूरा ही कंप्लीट करूँगा, ठीक है। उसमें टेंशन की बात नहीं। तो और बाकी लेक्चर अगर कभी कभार छूट जाए तो ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं लेक्चर। ऐप पे मैं अपलोड कर दिया करूँगा, जैसे डेली का लेक्चर जो होगा ना, वो ऐप पे ही अपलोड हो जाएगा। आप ऐप पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन ऐप पे ही देख पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे। तो ऐप पे क्वेश्चन ज़रूर करिए यार, मैं टेस्ट इसलिए डालता हूँ हर लेक्चर बेसिस पे ही। भले आपके 2 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं 10 में से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जो 8 क्वेश्चन नहीं हुए हैं ना, वो 8 क्वेश्चन हम सीखेंगे, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। 8 क्यों नहीं हुए, हम जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे। तो डेली दिमाग को एक वो पहुंचना चाहिए, ठेस पहुंचना चाहिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। मतलब 10 मिनट में 10 क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, ये वहीं पे दिमाग में आ जाना चाहिए। हाँ, कैसे एग्ज़ाम में तो और प्रेशर होता है,
तो वो डेली अगर हम आदत बनाएंगे ना तो अपने आप होने लग जाएगा चीज़ें, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन आदत से ही चीज़ें बनती है, आदत एक बनाना बहुत जरूरी है। एक दिन में आदत होता नहीं है, जब डेली हम करते रहेंगे उस प्रोसेस में आ जाएंगे, सीक्वेंस में आ जाएंगे, फॉर्मूले याद करेंगे सारे। अभी जितना पढ़ाए हैं लेक्चर में सारे क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देखिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे एक बार और करिए, 2 बार और करिए। सिर्फ नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, यकीन करो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होना ही होना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि छूट जाए, है ना। आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीवन